श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 40वां। अर्जुन ने भगवान से अपनी शंका का निवारण करने के लिए प्रश्न किया कि जो योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाता उसकी क्या गति होती है मरने के बाद? क्या वह बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? और आप मुझे समझाइए, क्योंकि मेरी इस शंका का निवारण करने में मैं किसी और को समर्थ नहीं पाता हूँ आपके सिवाय। तो भगवान उत्तर देते हैं इस 40वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, न इस लोक में और न अमूत्र यानी दूसरे लोक में, वहाँ मरणोपरांत परलोक में उसका विनाश होता है। ना इस लोक में ही विनाश होता है और ना ही परलोक में मरणोपरांत यानी विनाश होता है। प्यारे, निश्चय ही कल्याण के लिए प्रयत्न करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका पतन नहीं होता है। उसका जितना भी उसने भजन किया है वो कभी कम नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। निश्चय ही कह दिया है, निश्चय ही। अध्यात्म साधन का सूत्र बताते हैं, कल्याण के लिए चेष्टा करने वाले को दुर्गति प्राप्त नहीं होती। कल्याण के लिए चेष्टा क्या होती है? भगवत प्राप्ति की कामना रख करके जो पुरुषार्थ किया जाता है वो कल्याण के लिए चेष्टा होती है। अपने को निर्मल करने के लिए 3 बातें बताई हैं भगवान ने। क्या है कल्याण के लिए चेष्टा? पहली है आध्यात्मिक उन्नति, दूसरा है मोक्ष और तीसरा है भगवत प्राप्ति। पहली बात है आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति क्या है? इसकी क्या कसौटी गुरुदेव ने बताई है? बढ़ती हुई समता, शांत होते हुए काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार,
और विकसित होता हुआ प्रेम, यह अध्यात्म विकास की कसौटी है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए जो चेष्टा करता है, यानी कि तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में जाने के लिए उसके ज्ञान का विकास हो, उसके भाव का विकास हो और फिर उसकी क्रिया का विकास हो। जैसा ज्ञान होगा वैसा भाव होगा और वैसी ही उसकी फिर क्रिया होगी। तो सत्वगुण में स्थित हो और फिर उसके आगे गुणातीत हो जाए, यही कल्याण की चेष्टा है। इससे क्या होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष क्या है? अवगुणों से मुक्त होना ही मोक्ष है। अवगमन तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब निर्मल हो जाएगा। संस्कार ही नहीं बनेंगे, बंधन ही नहीं होगा, तब तो कोई विशेष कार्य के लिए प्रभु के द्वारा भेजा जाएगा और बंधन रहित रहेगा। तो कल्याण की चेष्टा क्या है? आध्यात्मिक विकास, मोक्ष, यानी अवगुण क्या है, विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष आदि ये सब विकार है। इनसे मुक्त होना। जब वो आध्यात्मिक विकास की चेष्टा करेगा तो धीरे धीरे अवगुणों से मुक्त होता चला जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति होगी। जब निर्मल हो गया तो हमारा जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो देह भाव है वो ब्रह्म भाव में अपने वास्तविक रूप को पहचान जाएगा। तो यही कल्याण की चेष्टा है। उसके लिए किए गए प्रयास का परिणाम अहितकर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जो इस प्रकार कल्याण के लिए चेष्टा करता है, सांसारिक कामनाओं के लिए नहीं कि अब धन मिल जाए, जन मिल जाए, दौलत आदि, घर मकान हो जाए, अब ये काम बना दो, वो काम, ये कल्याण की चेष्टा नहीं है। कितना भी हम घंटा बजाएं, भोग लगाएं, कितना भी परिक्रमा करें, ये कल्याण की चेष्टा नहीं। ये सब बंधन का कारण है। कल्याण के लिए चेष्टा विकास की सामान्य गति से आगे बढ़ जाने की चेष्टा है। जब हम इस प्रकार से आत्मशोधन के लिए कार्य करते हैं, यह उद्देश्य रख करके, तो हम विकास की सामान्य गति से आगे बढ़ जाने की हमारी ये चेष्टा होती है। सामान्य गति से तो सभी आगे चल रहे हैं। विकास कारणीय शक्ति सभी को आगे लिए चली जा रही, प्राणी मात्र को लिए चली जा रही, लेकिन उसमें तो बहुत समय लग जाता है। अभी तक तो युग लग गए, जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु और पशु से फिर हम मनुष्य, लेकिन अब मनुष्य जन्म मिला है तो इसका साफल्य इसी में है कि हम विकास की गति को तीव्र करें। कैसे करें? अपने पुरुषार्थ के द्वारा, गुरुदेव के बताए साधन पर चलकर हम विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं और युगों का काम हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधर है अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। अब ही आज, अब ही आज, तुलसीदास जी कहते हैं, होए राम को और नाम जप। कुसमाज छोड़ दे, परहेज करें। मन का भी कुसमाज, शरीर का भी कुसमाज। मन से हम क्या कुसंगत कर रहे हैं ये भी सोचना है, क्या सोच रहे हैं। वह निम्न प्रकृति को जल्दी से लांघने की चेष्टा है। सामान्य गति से आगे बढ़ने की क्या चेष्टा है कि जो हमारी निम्न प्रकृतियां हैं, विकार आदि हैं, तमोगुण हैं, इनका हम जल्दी से जल्दी बहिष्कार करें और अपने अंदर सतोगुण लाने की चेष्टा करें, दैवी संपदा लाने की चेष्टा करें, आसुरी संपदा को छीन करें और दैवी संपदा को लाने की चेष्टा करें। इसका 16वें अध्याय में इसी गीता के बहुत सुंदर विवरण
भगवान ने किया है। पहले 3 श्लोकों में दैवी संपदा के लक्षण बताए हैं, तो हमें उन्हें पढ़ना है और अपने अंदर लाने की चेष्टा करनी। यह विशेष बात है क्या कि निम्न प्रकृति को जल्दी से लांघे, इनसे ऊपर उठे, यह मुख्य बात है। मनु भी तो कहते हैं कि प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। निम्न प्रकृति के आगे झुक जाना तो स्वभाव ही है। निवृत्ति बहुत फलदायक होती है, तो स्वभाव है। अभी तक हम निम्न प्रवृत्तियों को ही देखते हैं कि इन्हीं की प्रधानता रही है हमारे जीवन में, जो निम्न योनियों से आए हैं, क्योंकि विकास के लिए वही आवश्यक था। लेकिन अब मानव तन मिला है, तो हमें इन्हें लांघने की चेष्टा करनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है निम्न प्रकृति की प्रधानता। निवृत्ति बहुत फलदायक होती है, इनसे हमें निवृत्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। जिसे सामान्यतया पतन कहा जाता है, वैसा तो साधारण व्यक्ति बरतते ही हैं। वैसा व्यवहार तो जिस ऊंचाई को हम पाना चाहते हैं, केवल उसकी दृष्टि से ही पतन कहा जाता है। अगर हम कुछ गलती कर देते हैं साधना करते हुए, तो कहते पतन हो गया, गिर गए विकास की स्थिति से। तो ऐसे तो सामान्य व्यक्ति का यही दृष्टिकोण होता है। लेकिन विकास के लिए यह स्थिति भी जरूरी है। जो अंदर भरे हैं विकार, उनको निकलना भी जरूरी है, दबाया नहीं जा सकता। लेकिन उनकी पीठ नहीं ठोकना है, थपथपाना नहीं कि हमने बहुत अच्छा किया। उन्हें समझना है, साधक यही करता है। गलती हो जाती तो गलती को गलती समझता है। ये नहीं कि उसने ऐसा कहा तो हमने भी कर दिया, तो उसमें क्या बुराई, ऐसा नहीं। वैसा व्यवहार तो जिस ऊंचाई को हम पाना चाहते हैं, अध्यात्म की ऊंचाई को पाना चाहते हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, केवल उसकी दृष्टि से ही पतन कहा जाता है। तो सांख्य योग में यही है कि ये पतन हो गया। सामान्य व्यक्ति भी यही सोचते हैं। इस आरोह के मार्ग में यह जो आत्म संयम का योग है, इसमें पतन का भय बना रहता है। योग जो साधना चल रही, ये 6ठा अध्याय है सांख्य योग का, आत्म संयम योग का। तो इसमें अपने विवेक से साधक आगे बढ़ता है, प्रभु का कोई सहारा नहीं होता है, तो वह इसमें पतन का भय बना रहता है। कि अनेक उदाहरण हैं, कई बार उनकी चर्चा हो चुकी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी देखे गए हैं कि साधना की उच्च अवस्था प्राप्त करते हुए भी उनका पतन हुआ है। इस योग के साधन के अनुसार कहा जाता है। पतन के उदाहरण भी बहुत मिलते हैं। हमारे यहाँ नहीं कहा जाता पतन, भक्ति मार्ग। वास्तव में जिसे लौकिक दृष्टि से पतन कहते हैं, विकास की दृष्टि से पतन नहीं है। वह संसारिक दृष्टि से लोग कहते हैं अरे क्या इतने दिन किया सब कुछ और फिर बाद में यहाँ फिसल गए, इतना क्रोध भरा, इतना काम भरा। जब तक हम संस्कारों के बल को नहीं समझते हैं, तब तक उनके लिए स्थूल जगत में ही रास्ता देना आवश्यक होता है। क्षीण करना ही होगा। उनका बल बहुत है संस्कारों का, और उन्हें दबाया नहीं जा सकता। बहुत कामना है, क्रोध है, लोभ है, तो उन्हें रास्ता देना ही होगा। कहाँ देंगे? गृहस्थी में देंगे। वही हमें पता लगता है मियाँ जी कितने गहरे पानी में। परंतु हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो प्रकृति विद्रोह करती है। कब तक दबाओगे स्प्रिंग को? जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो उतनी तेज ऊपर वो उठेगी। प्रकृति विद्रोह करती है। थोड़ी देर शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे, लेकिन अंदर तो भरा है, वो तो निकलेगा ही। जब हल्का होता है तब भजन से निकलता है, और जो गहरे संस्कार हैं वो तो भोग के ही शांत होते हैं। जीत जाती है प्रकृति, फिर जीत जाती है, फिर विस्फोट हो जाता है। हम हताश हो जाते हैं,
वास्तव में भीतर की जागृति और स्थिरता का संस्कारों के बोझों के साथ बहुत घना संबंध है। हमारे अंदर कितनी स्थिरता है, कितनी विवेक हमारा जागृत हुआ है, कितना हम उस पर टिके रहते हैं, और हमारा संस्कार का बल कितना है, वे कितने बली हैं। संस्कार बली हैं तो विवेक कमज़ोर है यदि, तो फिर साधक गलती कर बैठता है। और यदि विवेक बलवान हुआ साधना करते करते तो संस्कार दब जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इनका बहुत घना संबंध है। एक मात्रा में दबाव को सहा जा सकता है, थोड़ी देर के लिए हम रोक सकते हैं, भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, अरे भाई ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फिर लेकिन वो बहुत गहरा संस्कार है, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर वो कर ही बैठेगा। जैसे अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भीख मांग लूँगा। भगवान ने कहा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करने का, तुम झुकोगे नहीं किसी के आगे, भिक्षा मांगना तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम जरूर करोगे। अभी बोल रहे, बाद में सोचोगे कि नहीं मैंने युद्ध नहीं किया, करते तो ये होता, और करोगे भी युद्ध, अभी ऐसा बोल रहा है। उससे अधिक दबाव होने पर विस्फोट होता है, एक सीमा तक दबाया जा सकता है। अतः आगे चलने के लिए साथ साथ में संस्कारों का क्षय भी होता जाना चाहिए। इनको शांत भी करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, तो इसको कहीं ना कहीं से रास्ता देना चाहिए। बांधना समस्या का हल नहीं है। दबाव होने पर ही आरोप पथ में बता रहे हैं, दबाव होने पर भीतर तनाव हो जाता है, अंदर अंदर वो शांति नहीं अनुभव करता, तनाव रहता है, अंदर सोचता ही रहता है और रास्ता रुक जाता है। तंत्र का मार्ग इस वास्तविकता को समझकर चलता है। जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं वे ये सब जो अंदर की भावनाएं हैं इनको निकालने के प्रयत्न में रहते हैं। अनेक प्रकार की उनकी विविध प्रकार की साधना होती है, वो इनका परहेज नहीं करते। काम आदि का अगर आता है तो उसके उनके अलग तरीके होते हैं। संयम का मार्ग तो ये तो तंत्र मंत्र का मार्ग रास्ता देता है निकलने के लिए। अब संयम के मार्ग आरोपत का, संयम का मार्ग तो किसी प्रकार से भी रोकथाम करके भी भीतर की शांत स्थिति को, जिसे ज्ञान कहते हैं, जागृत करना चाहता है, कहीं से रास्ता ही नहीं देता। कोई भी है संस्कार, काम के, क्रोध के, लोभ के आदि अहंकार, तो नहीं, उनको दबाना ही है। खाने का मन है, ये नहीं देना है। ये देखने का मन है, नहीं देना, नहीं देखना। बुराई सुनने का मन है, बिल्कुल नहीं सुनना। कुछ देखना है, सिनेमा देखना, टीवी देखना, नहीं देखना। तो अंदर है संस्कार, मन है, हो रहा है, लेकिन नहीं करना, क्योंकि उस चेतना की जागृति स्वतः ही क्षीण कर देती है सभी संस्कारों को। तो ज्ञान की चेतना को जागृत करना है, और उन्हें ऐसा विश्वास है जब वो ज्ञान की चेतना जागृत हो जाएगी इनको दबाते हुए संस्कारों को, तो वो सब स्वतः ही क्षीण हो जाएंगे हमारे ये विकार। इसी समझ के कारण ज्वालामुखी के सिर पर बैठा साधना करता है इस मार्ग का साधक। कब विस्फोट हो जाए पता नहीं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। जैसा ऊपर कहा है, यहाँ भी एक नियम है, एक मात्रा तक दबाव सहन हो सकता है, थोड़ी देर का हो सकता है, एक सीमा तक। उसके सहने की शक्ति कितनी है, उसका विवेक कितना बली है, बस उतना ही वो सहेगा। और फिर उसके आगे संस्कार बली है तो फिर वो निकलेगा जरूर। उसके उपरांत व्यक्ति की अग्रगति की ही मांग होती है कि विस्फोट हो जाए, वो नहीं दबाया जा सकता। जो ऐसा विस्फोट है उसे नासमझी से पतन कहते हैं। जैसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं, वो पतन हम लोग महाराज जी की दृष्टि से नहीं है भक्ति मार्ग में, लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं उसे पतन कहते हैं। लेकिन वो विकास के लिए आवश्यक ही होता है निकलना उनका, वो सब प्रभु की लीला से ही होता है, प्रकृति का नियम है। देखने वाले को लगता है कि हाय, यदि ऐसा न होता तो मैं कहाँ पहुँच जाता, परंतु यह धोखा है।
ऐसा न होता तो संभवतः साधन के लिए रुचि ही समाप्त हो गई होती। अंदर कब तक दबाएंगे, अरे क्या है, हटाओ, छोड़ो, कितना मन को मारे, समझ नहीं है अभी, तो जबरदस्ती के दबाव में फिर साधना ही छोड़ देगा। साधना का ही अंत हो गया होता है, या दिमाग खराब हो गया होता तनाव के कारण, भीतर के तनाव से। भीतर से विकास की शक्तियों के द्वारा एक नियंत्रण हो रहा है, उसी नियंत्रण के अनुसार यह उतार चढ़ाव होते हैं। कभी आगे बढ़ता, कभी फिर गलती हो जाती, फिर आगे और बढ़ते, फिर बढ़ते, समझ आती है ये गलत है, किया है जो गलत है। व्यक्ति की गति की सीमाएं हैं, वो धीरे धीरे लांघी जा सकती है, एकदम से नहीं। कोई तमोगुण से सतोगुण में पहुंच जाएगा, बलात्कार नहीं हो सकता। उन्हें लांघने के लिए ही उन्हें समझकर उनमें से रास्ता निकालना होगा। सबके लिए अलग अलग साधन बताते हैं, वही एक काम दूसरा कर रहा है। जो अभी निम्न स्तर का साधक है उसको नहीं रोका जाएगा, और जो आगे काफ़ी बढ़ गया है उस गलती के लिए उसे टोका जाएगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझ सकता है उसको और वो कर सकता है उसे दूर। रास्ता समाज की व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए, मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। बाह्य त्याग संस्कारों के सौम्य रूप से क्षय होने के लिए रास्ता नितांत बंद कर देता है। गृहस्थी का त्याग कर दिया, छोड़ के चले गए आश्रम, शादी भी किया, बाल बच्चे छोड़ के चले गए, स्त्री छोड़ के चले गए, जब मन में आया इस मार्ग में चलने का, और अभी पूर्णतः अंदर से विकार शांत नहीं हुए, तो फिर वो रास्ता भटक जाता है। मनुष्य के भीतर तो कई कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है, वो जानता नहीं क्या क्या है हमारे अंदर, कौन कौन सी कामनाएं हैं, क्या क्या विकार है। अब वैराग्य प्रबल होता है, बाद में वासनाएं जगती हैं। उनको तुलसीदास जी अपने गुरु से बोले, नरहरि दास जी से, कि हमें संन्यास दे दो, शुरू में ही युवावस्था में ही, शादी नहीं हुई। तो बोले नहीं नहीं, अभी नहीं देंगे, अभी तुम्हारे अंदर गृहस्थी के संस्कार हैं। और वो शादी की कैसे प्रकट हुए, जब वो क्षीण हो गए तो फिर रास्ता पलट के उन्होंने नहीं देखा। बुद्धि हार जाती है, वासनाओं के बल को थाम नहीं सकती। व्यक्ति में बुद्धि ही नहीं है ही नहीं। वो जो बुद्धि है वो सब संसार में लगी है। बुद्धि तो वास्तव में किसको कहते हैं? विवेकनी बुद्धि को, जो प्रभु से जुड़े। वो सामान्य व्यक्ति में अभी कहाँ जगी। और बहुत कुछ है, बुद्धि ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। बुद्धि ही एकमात्र नेत्री नहीं है, वो भी अस्थिर है। ऐसी बुद्धि होती है वो जो बदलती रहती, कभी कुछ चाहती कभी कुछ चाहती, निम्न प्रकृति के द्वारा प्रभावित होती रहती है। निम्न प्रकृति का शोधन होना आवश्यक होता है। मनुष्य के विकास की स्थिति को समझते हुए तो बाह्य त्याग का मार्ग भयंकर भूल दिखाई पड़ती है। ये रास्ता आसान नहीं है। ये बाह्य त्याग का भीतर से छूटे तो कोई बांधने वाला नहीं। आसक्ति नहीं है तो कहीं भी रहो, कहीं बंधन नहीं होगा। अहंकार नहीं है, फूटा ही नहीं तो बंधोगे किससे? वास्तव में छोड़ना गलत है, छूट जाना ठीक है। पकड़े रहने की कोशिश भी उतनी ही गलत है जितनी छोड़ने की। स्वाभाविक रूप से जो भक्ति मार्ग में है, पता भी नहीं लगता हम कब छूटे कब बदले। प्रभु की कृपा से सब स्वतः ही होता चला जाता है और उसका अहंकार भी नहीं आता। जिसे लोग पतन कहते हैं, मैं तो विकास की दृष्टि से इसे और ही तरह से देखता हूँ। यदि कुछ गलत हो जाता है, भक्ति का मार्ग, समर्पण का मार्ग, जो अब हम लोग जिसकी चर्चा अब यहाँ हो रही है, वो अवरोह पथ का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, जो बहुत ही सुगम है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम सबको वो प्राप्त है। यह पतन की आशंका से रहित होता है। कोई इसमें पतन का भय ही नहीं रहता। कुछ गलती हो गई फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसको समझता हुआ। वह भोग को प्रभु से स्वीकार करता है।
पहले भोग की लालसा समाप्त होती है। कैसे होती है? जब भगवान से हम उसे स्वीकार करते हैं, प्रभु ने दिया है और प्रभु को भोग लगाया, तब खा रहे, प्रसाद है। वस्त्र अच्छे पहन रहे, भैया जी, पूज भैया जी कहते थे खूब बनारसी साड़ी पहनो, भगवान ने अगर दिया है। ये नहीं कि हम त्याग करके गेरुआ पहन लें। हम किसी और को थोड़ी ना दिखा रहे, अपने प्रभु को रिझा रहे, वही उन्हीं की सजावट कर रहे। उनका वास है, ये मंदिर है, उनका रहने का स्थान है। तो पहले भोग की लालसा समाप्त हो जाती, इस प्रकार करते करते भोग की लालसा समाप्त होती, फिर वो स्वयं ही झड़ जाते। पहले कामना इच्छा समाप्त होती, फिर स्वतः ही एकदम जैसे पंखुड़ी गुलाब की अपने आप स्वतः ही झड़ जाती है जब पुराना थोड़ा हो जाता है। प्रभु मुखी हो जाने पर निवृत्ति हो जाती, सब आसानी से अवगुणों से निवृत्त हो जाता है। अंतरात्मा चाह छोड़ देता है, सब किसी भी प्रकार की उसको चाह नहीं रहती है। क्रमशः मन बुद्धि प्राणादि भी वैसे ही हो जाते हैं, वे अपनी तृप्ति की चाह छोड़ देते हैं, आत्मा के कार्य में लग जाते हैं। जो आत्मा चाहती है उसी की तृप्ति में लग जाते हैं। संघर्ष के लिए अवसर नहीं रहता। अब क्या करें, अब ये विकार आ गया, कैसे इसको छोड़ें? कामना आ गई, क्रोध आ गया, बहुत लोभ है, छोड़ नहीं रहा, छूट नहीं रहा। ये संघर्ष नहीं, नाम जपते रहो, सब स्वतः ही क्षीण होते चले जाएंगे। पतन की समस्या नहीं रहती, जैसा कि पहले भी कहा, पतन की आशंका नहीं रहती, कोई पतन का भय नहीं रहता। कुछ हो गया गलत, समझ आ जाएगी, आगे से नहीं करेंगे। एक ही बार में तो सब थोड़ी ना छूट जाता। स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। संयम का अभिमान नहीं होता। जितना बढ़ गए हैं पहले से, यदि हम तुलना करते हैं, हमें कुछ फर्क दिखाई देता तो उसका अभिमान नहीं होता। अरे प्रभु की कृपा से ऐसा हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो उसे अपने गुण भी नहीं दिखाई देते। वासना का भार नहीं, अगर कुछ बचा भी है, कमी भी है हमारे अंदर दिखाई देती है, तो जैसे अभी इतना निर्मल प्रभु की कृपा से हुए, आगे भी वही धो डालेंगे, तो उससे घबराता नहीं। सहज सौम्यता बनी रहती है साधक में। कल्याण के लिए जो प्रयत्न होता है उससे संस्कार तो बनता ही है, अच्छे संस्कार बनते हैं। कल्याण के लिए चेष्टा कर रहा है, अपने को बदलने की चेष्टा कर रहा है, तो अच्छे संस्कार तो बनेंगे। जितना आगे बढ़ेगा उतना बढ़ जाएगा। भले ही वो थोड़े समय के लिए, वो एक राम का नाम भी जो हम जपते हैं, तो वो कल्याण की चेष्टा है। उतना थोड़ा तो हम आगे बढ़ेंगे, वो उसका बीज कभी नष्ट ही नहीं होता, और वो परमात्मा से मिला करके ही रहेगा, आगे बढ़ा के ही रहेगा। भले ही वो संस्कार छोड़ना पड़े, परंतु है तो वो निर्मल होने की मांग। कुछ दिन बंद हो जाता है, यदि हो जाता, जितना किया है वो बना ही रहेगा। अतः दुर्गति का प्रश्न नहीं होता। दुर्गति का कि उनको भय था, पूछ रहे थे प्रश्न में कि क्या उसकी दुर्गति? नहीं, दुर्गति नहीं होती। अतः साधक को डरना न चाहिए, जितना कर पाएगा उतना तो आगे चल ही पाएगा। रुकने के लिए सजा नहीं है। सजा क्या है कि फिर लौट के पीछे नहीं जाना, जितना बढ़ गया उतना बढ़ गया, उसका उल्टा प्रभाव भी नहीं पड़ता। कोई ऐसे हैं साधन भजन कि अगर जरा सी चूक हो गई तो फिर उसका विपरीत प्रभाव होता है। ऐसा भगवान के भजन में उल्टा सीधा जामिए, खेत पड़े पर भी। सीमा लांग लेने पर लौट हो सकता नहीं, वापस नहीं आएगा, जितना आगे बढ़ गया। भगवान की प्राप्ति एक बार हो गई तो हो गई, सदा के लिए। साधक उसी में निमग्न रहता, भूलता ही नहीं, विस्मरण होने की बात ही नहीं। उसे आगे ही जाना होता है। जिसे लोग पतन कहते हैं वो वास्तव में कुछ नकारात्मक नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि साधक मनमानी करने लगे, वो करता ही नहीं मनमानी। अपने हिताहित को तो समझ कर ही चलने की चेष्टा करनी चाहिए अंतिम समय तक। अतः भगवान ने कहा है, ना इस लोक में उसका विनाश होता है, ना उस लोक में। इस लोक में भी संस्कार नहीं बनाता, और फिर तो परलोक, यह लोक बन गया तो परलोक भी बन गया। इस लोक में कैसे विनाश नहीं होता? उसके भीतर तो भद्रता जगी हुई है, वो तो जगी हुई है, वो तो सभ्य हो गया, भगवान का भक्त हो गया। उसका निराकरण तो अकस्मात नहीं हो सकता, वो भूल नहीं सकता, वो अपने स्वभाव को जितना निर्मल हुआ है बदल नहीं सकता। जो अभद्रता है वो क्रमशः समाप्त हो जाने वाली है, जितना कमी है
वो भी समाप्त हो जाएगी। जब उसी तरह से साधन करता रहेगा, प्रभु का स्मरण करता रहेगा, जो शेष है वो भी समाप्त हो जाएगा। और परलोक में भी विनाश नहीं होता। वो तो पुरातन संस्कार है जो बलात् से खींच ले जाता है। नया बंधन तो बनता ही नहीं, पहले ही वाले हैं उन्हीं को वो छीण करता है, नया नहीं बनाता, क्योंकि वो प्रभु से जुड़ा है, प्रभु से सभी भोग और संग्रह को स्वीकार करता है। सब कुछ जितना भी वो यहीं का यहीं समाप्त हो जाता है। कभी जन्मांतर में जाता भी है तो भोग कर उनसे छूटने पर साधक पहले से भी निर्मल होता है। अगर आया यहाँ तो कोई भी रह गया संस्कार तो आता है और फिर उसे छीण करके फिर आगे बढ़ जाता। जड़ भरत की हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। लोग इसे पतन कहते हैं। वो ज्ञान मार्ग के थे, पर न जानने वाले ऐसा समझते हैं। भीतर बाकी थी आसक्ति की योग्यता, कहीं रह गई थी आसक्ति। तो भगवान तो अपने भक्त का बिल्कुल निर्मल ही करके उसको अपने से मिलाते हैं। कहीं विशेष है तो वो उनकी जिम्मेदारी रहती, चाहे किसी भी मार्ग का हो। सामान्य गृहस्थ रहे होते तो बच्चों में प्रकट होती, परंतु वो गृहस्थी तो थे नहीं, उससे वो आसक्ति की भावना नष्ट न हुई थी। अतः वो प्रकट हुई अवसर पाकर, उससे बंधन हुआ। उसी हिरण के साथ जन्मांतर में उसी के मुंह में पड़ गए। जो हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया तो उसी के मुंह में पड़ गए, उसी को पालने पोसने में। उस संस्कार के कष्ट कट जाने पर वो आसक्ति की संभावना से रहित हो गए और निर्मल हो गए, पक्के ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अगर वो उस बच्चे के संपर्क में ही ना आए होते तो एक जन्म न लेना पड़ता, ऐसा लोग सोचते हैं। उसी जन्म में महात्मा बन जाते, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते। लेकिन ये एक जन्म ऐसे ही उनका चला, फिर दूसरा एक जन्म लेना पड़ा। पर यदि ऐसा न होता तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही जन्म में निपट गए, जो वो फिर और कई जन्म लेना पड़ता, ऐसा भी हो सकता है। न होता तो न जाने कहाँ पर वो आसक्ति प्रकट होती और एक जन्म की अपेक्षा शायद 2 जन्म लेने पड़ जाते। तो प्रभु तो जल्दी जल्दी संस्कार से छुड़ाते हैं, तो भक्त के थोड़ा जल्दी छुड़ाते हैं। कई बाधाएं एक साथ जीवन में प्रतिकूलताएं आ जाती हैं कि ज़्यादा जन्म न लेना पड़े। सहारा भी उन्हीं का रहता है। वो तो भीतर वाली स्थिति की दबाव डालती हुई आसक्ति की मांग थी कि वो फूटे और व्यक्ति छूटे। वो जरूरी है निकलना। वो प्रकृति और जो गृहस्थी का रास्ता है उसमें आसानी से सब हमारे विकार शांत होते चले जाते। वो प्रकृति जो मंगलमयी माँ की तरह बरतती है, वो ठीक सामान बना देती, सब व्यवस्था करती है। इस प्रकार से वो निर्मल करती है। लोग उसे बांधने वाली कहते हैं क्योंकि वो छुड़ाने वाली भी तो है, यह वे जानते नहीं हैं। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से तो वो खुलता भी है, बस दिशा बदलनी। तो ये जो माया है वो बांधने वाली ही नहीं, ये छुड़ाने वाली। हमारे अंदर के विकारों को शांत करने का ये रास्ता है। वो बांधती है तो छुड़ाने के लिए, वास्तव में भीतर छिपे बंधनों को प्रकट मात्र करती है। पहचानो, थर्मामीटर तोड़ दोगे क्या बुखार है, वो तो हमें बताता है कि अब तुम्हारा कितना बुखार है। सजग हो जाओ, दवा करो, इलाज करो। तो यही ये गृहस्थी भी ऐसे ही है, माया भी है ये, जिससे व्यक्ति छुटकारा पा सके तो प्रकट होता है यहाँ पे। और फिर समझ आती है तो फिर वो छूटने का प्रयास करता है, छूट जाता है। तो क्या गति होती है योग भ्रष्ट साधक की? तो दुर्गति नहीं होती, कोई भी इसमें कोई समस्या नहीं पतन के। आगे उसका क्या होता है यह भगवान दूसरे श्लोक में, आगे के श्लोक में बताएंगे कल अगले सत्र। श्री राम।